बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आप देख रहे हैं कि जी अपोजिशन ने कमर कस ली और वो कह रहे हैं कि जी अब कुछ भी हो जाए वो हुकूमत गिरा कर ही सांस लेंगे, हुकूमत गिरा कर ही दम लेंगे। अच्छा जी, आपको याद है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत से जो इख्तलाफ है वो तो शायद उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन खान साहब ने इलेक्शन जीत लिया था, और इलेक्शन के नतीजे जब भी सामने आए तो फ़ौरन आपको अपोजिशन के बड़े बड़े चेहरे टीवी पर नज़र आए जिन्होंने आकर ये कहा कि जी धांधली होगी हमारे साथ। आरटीएस से ये रोला शुरू हुआ और आरटीएस से होता होता अब ये महंगाई पर आकर आवाम का कंधा इस्तेमाल करके ये अब बाहर आ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं, मुलाकातों के सिलसिले भी जारी हैं। बहरहाल अभी देखना है कि आगे होगा क्या। अच्छा, ये जो पीडीएम इत्तेहाद जब बना था, पीडीएम इत्तेहाद जब बना तो इन लोगों के इत्तेहाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पहले दिन से कही जा रही थी कि जी इत्तेहाद ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जिसका एक बैकग्राउंड है कि जी दोनों जो पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, जेयूआई जो है वो भी एक बड़ी पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब जो कि लीड कर रहे हैं पीडीएम को। अच्छा, इस इत्तेहाद के टूटने के बारे में आपने देखा होगा कि अभी बने हुए इतना टाइम नहीं होता जबकि टूटने की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों को इनका बैकग्राउंड का पता था, बहुत से लोगों को ये पता था, इस बात का यकीन था कि जमातें आपस में ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगी और ये जमातें टूट फूट का शिकार आगे जाके नजर आएंगे और आगे जाके वही सब कुछ हुआ। फिर पीपल्स पार्टी पर मौलाना साहब ने जिस किस्म के इल्ज़ामात मेरे ख्याल से ढक के चुप अल्फाज में नहीं अल्लाह इस तरह की बातें की कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट शायद हासिल है, यहाँ तक इल्ज़ामात लगाए गए कि शायद पीपल्स पार्टी अंदर खाते को डील कर रही है या शायद हुकूमत के साथ मिलकर को डील करना चाह रही है, यानी उनकी नीयत पर शक किया गया। उनकी जो इसमें पीडीएम में जो उनका किरदार था उस किरदार के हवाले से उनकी नीयत पर बाकायदा शक किया गया। फिर जो शोकोस नोटिस उनको भेजा गया, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा किसी की तजलील है कि आप उसको इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं अपने साथ। पीपल्स पार्टी बहरहाल एक बड़ी पार्टी और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर अगर देखा जाए तो इस पीडीएम इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इस टाइम पे सिंध में हुकूमत है और सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी ही देख रही है। पीपल्स पार्टी को इसमें नुकसान हो सकता था, इसलिए पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल से पीडीएम को ज़्यादा ज़रूरत थी, ना कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम की ज़रूरत थी। बहरहाल बिलावल साहब ने को याद अगर नोटिस फाड़ के फेंका था, शोकोस नोटिस उनको भेजा गया था, तो उन्होंने ये साबित किया कि भाई ये एक तज़हीक का मेज़ चीज़ है, बल्कि उन्होंने शायद इसको बड़ा लाइटर नोट पर लिया था और उन्होंने उसको संजीदगी से नहीं लिया था। बहरहाल इनके रास्ते अलग हो गए। अब ये जो मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो गए हैं और मुलाकातें भी ऐसे कि आप हैरान होंगे कि आपने देखा कि जो ज़ोहराने की दावत दी, सियासी ज़ोहराने का अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब ने जो सियासी ज़ोहराना दिया बाप बेटे जरदारी साहब और बिलावल साहब को, और उसमें आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो तासुरात थे या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उससे बाकायदा नज़र आ रहा था कि मरियम जो उनके भाई सियासी भाई उन्होंने कहा था बिलावल साहब को, आपको याद होगा, तो उनको जो बिलावल भाई साहब ने जो उनको ज़ख्म दिए हैं सियासी तौर पे वो उनको नहीं भूली हैं। लेकिन बहरहाल सियासत है तो आपको पता है यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे आपको दुश्मन को दोस्त भी बनाना पड़ता है, उससे भी हाथ मिलाना पड़ता है जिससे आपने ज़ख्म खाए हों। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी मेच्योर हमेशा की तरह, मैं अक्सर कहती हूँ कि नून लीग में समझ बूझ रखने वाले लोगों में शहबाज शरीफ साहब का शुमार होता है। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत को लेकर आगे चलना चाहते हैं। मरियम साहिबा उनके वालिद की जो सोच है वो आपके सामने है कि मरियम साहिबा तो इंतशार की सियासत पर ज़्यादा यकीन रखती हैं। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद फिर एक अहम मुलाकात और जो कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब और परवेज़ इलाही साहब में एक बड़ी लंबी बैठक हुई जिस पे बहुत से आइंदा जो आने वाले मामलात हैं, ये जो अभी सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए बड़ा सोच विचार किया गया कि इस मामलात को इस सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे किया जाए। अच्छा, ये जो मुलाकात है आसिफ अली जरदारी साहब की परवेज़ इलाही साहब के साथ, ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। चौधरी बरादरान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इसके अलावा एक जो अहम मुलाकात हुई है एमकेएम की ने जो हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात की है। ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। ज़रा मैं आपको समझाती हूँ किस तरह ये अहमियत की हामिल है। ये मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो एमकेएम के साथ हुई, इस मुलाकात के बाद चौधरी साहब ने जो बोला ये ज़रा सुनने वाली बात है, और इस बात में ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ कि वो कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी जो अपोजिशन है वो सामान इकट्ठा कर रही है और हमारी जमात तब कोई फ़ैसला लेगी जब हमारे सामने कुछ पक कर सामने आएगा। अब पक कर क्या सामने आएगा मैं आपको समझाना चाहूँगी। जब आप हंडिया बनाते हैं तो हंडिया बनाते हुए अब यहाँ पे ये समझ ले कि जो अपोजिशन है इस टाइम पे एक हंडिया चढ़ा रही है चूल्हे पर, और वो हंडिया क्या है जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना है। अब वो जो हंडिया है ना उसमें कोई प्याज काट के डाल रहा है, कोई लहसुन अदरक काट के डाल रहा है, कोई उसमें बाकायदा गोश्त डाल रहा है, कोई उसमें सब्ज़ी का तड़का लगाना चाह रहा है, और एक एंड में होता है कि हम अपने खाने को मज़ेदार करने के लिए या उसकी एक अच्छी खूबसूरत सी लुक देने के लिए हम क्या करते हैं कि जी हम उस पर धनिया, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो एक जिसको हम गार्निशिंग कहते हैं आम अल्फाज में। तो जो एंड में जो फाइनल एक उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसका जायका बढ़ाने के लिए, उसको लजीजा करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए जो एंड में गार्निशिंग होगी ना, शायद इस किरदार के लिए
मुस्लिम लीग काफ जो है वो अभी से सोच विचार करके बैठी हुई है कि अगर ये हंडिया बन जाती है और हमें लगता है कि पक जाती है, किसी हद तक पक जाती है, फिर देखते हैं कि हमने इसमें एंड में कितना धनिया छिड़क के डालना है, हमने इसमें कितना पुदीना डालना है या हमने कितनी सब्ज़ मिर्चें इसमें डालनी है। और ये इस टाइम पर एक बड़ी खबर है कि जी जो हंडिया पकने का इंतज़ार हो रहा है कि ये सब जब सामान तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो उसके बाद फिर काफ लीग वो वाला कार्ड खेलेगी, वो वाला पत्ता फेंकेगी जो उन्होंने संभाल के रख लिया है। क्योंकि आपको पता है चौधरी बरादरान, बहरहाल उनका सियासत में बहुत बड़ा किरदार है, बहुत सीनियर, बहुत मंझे हुए सियासतदान चौधरी बरादरान। आपको पता है जब से ये काफ लीग की हुकूमत बनी है तो इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, लेकिन काफ लीग वालों को बहुत सी बातों पर शुरू से बहुत से गिले शिकवे रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो एमकेएम ने एक बात कही है, एमकेएम और बाप दोनों जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अच्छा, बाप की नाराज़गी की वजह ये सामने आ रही जी, बाप वाले कहते हैं जी हमें मज़ीद वजारतें चाहिए, हम मज़ीद वजारतें मांगना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी विफाक में पीटीआई की गैर मशरूत हिमायत तौर पे जो हिमायत है वो कर करके थक चुकी है, अब हम थक गए हैं। और उन्होंने बाकायदा कह दिया जी हमें मज़ीद वजारतें चाहिए। और ये जो बाप है वो नाराज़ है अपनी जगह, बाप पार्टी हुकूमत से। एमकेएम की नाराज़गी को मैं इतना सीरियस इसलिए नहीं दी कि एमकेएम का आपने देखा है कि अक्सर ये एमकेएम का बैकग्राउंड कह लें कि एमकेएम हमेशा हुकूमत के साथ इत्तेहादी रही है अक्सर, और जो एमकेएम है वो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह नाराज़ हो गई, शाम को मान गई, शाम को नाराज़ हो गई तो रात को मान गई, इनके रूठने मनाने का सिलसिला ज़रा जारी रहता है। अच्छा, अब एमकेएम की जानिब से क्या कहा गया है जी, एमकेएम के रहनुमा आमिर खान साहब ने उन्होंने कहा है कि अगर अवाम इमरान खान साहब से नाराज़ हैं तो फिर हम कैसे नाराज़ नहीं होंगे। उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए मैं एग्जैक्टली आपको बता दूँगा कि इमरान खान साहब से अगर अवाम मुतमईन नहीं है तो फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी जो एक अहम खबर ये भी है कि जी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत गिराने के लिए जो ग्रीन सिग्नल है या जो गो हेड है वो दे दिया है जी। उन्होंने कह दिया है कि जी जो तहरीक अदम एतमाद है, अब इसके ज़रिए जो छुटकारा हासिल करना है, जितने भी शुरका थे जो इनका इजलास हुआ है नून लीग का, उसमें जो अहम फैसले किए गए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और उसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब पर सबने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और जी जो शुरका ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए छुटकारा हासिल किया जाएगा इमरान खान साहब की हुकूमत से। और नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को टास्क सौंप दिया, यानी गो हेड दे दिया है। बहरहाल जो इमरान खान साहब हैं वो अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि कप्तान साहब की कोई कितनी भी बुराई कर ले, उनके कितने भी फ्लॉज किसी को नज़र आ जाएं, उन पर कितनी भी कोई तनकीद कर ले, लेकिन उनके बारे में एक बात उनका दुश्मन भी कहेगा कि वो हार नहीं मानते हैं। शायद मैं अक्सर कहती हूँ, अपनी टीम से भी अक्सर बात करती हूँ, मैं कहती हूँ इमरान खान साहब पता नहीं लोहे के बने, फौलाद के बने, मतलब इतनी माशाल्लाह आप मैं उनके लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ कि वो हार नहीं मानते। और ये बात बड़ा मैटर करती है जब आप किसी मैदान में जाते हैं, आप कुश्ती लड़ने चले जाएं, आप किसी अखाड़े में चले जाएं, कोई पहलवान चला जाए, कि आपने एंड तक खड़े रहना है। कोई भी प्लेयर हो, किसी भी मैदान में हो, कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना, आपने आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, आपने आखिर तक हिम्मत दिखानी है। इस चीज़ में इमरान खान साहब को मैं 100 में से 101 नंबर देती हूँ। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं इमरान खान साहब को शायद सियासत आए ना आए, लेकिन इमरान खान साहब को डटे रहना आता है, वो हार नहीं मानते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। अच्छा, इमरान खान साहब ये जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, उन्होंने फैसला किया है, और अब इमरान खान साहब यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अवाम में जाएंगे। अब इधर से देखें कि इधर से तहरीक अदम एतमाद, इन हाउस तब्दीली, और फिर लॉन्ग मार्च की आपको पता है डेट्स भी पीडीएम ने जो डेट दी, फिर पीपल्स पार्टी अलग से अपना लॉन्ग मार्च कर रही है, पीडीएम महंगाई मार्च कर रही है। एक जानिब ये लॉन्ग मार्च में महंगाई मार्च, और उधर से फिर ये जो अदम एतमाद की तहरीक, और ये जो अब इन हाउस तब्दीली, और उधर से इमरान खान साहब अवाम को देखने या शायद अवाम का रिस्पॉन्स देखने के लिए सड़कों पर आना चाह रहे हैं, शायद वो देखना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है उनकी जानिब से, मशवरा देने वाले ने अच्छा मशवरा दिया कि आप जाएं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब का एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान लाहौर में, जिसको बड़ा तारीखी जलसा कहा जाता है, जब वो अपोजिशन में थे, तो उस जलसे में जो वाकई एक सुनामी का लफ्ज़ बोला जाता है, सुनामी था, इतनी बड़ी तादाद थी अवाम की, इतनी बड़ी तादाद थी, जहाँ से पता चला, तभी तजियाकारों ने कहा कि हाँ ये इमरान खान साहब आगे जाके बनाएंगे हुकूमत, ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लोगों की सपोर्ट इनके साथ है। अब ये जो इमरान खान साहब बाहर जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू की जाएगी, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंतखाबात से पहले ही, कि आया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत अवाम में उतनी है या उससे किस हद तक कम हुई। अवाम की तादाद देखकर बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे अब हुकूमत के लिए एक चीज़ चैलेंज है
हुकूमत इमरान खान साहब को मैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जिनका किरदार है उसमें मैं 100 में से शायद 200 नंबर देने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की बाहर जाकर जो नुमाइंदगी की है वो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म ने इमरान खान साहब से पहले नहीं की। हाँ, भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब के बाद इमरान खान साहब हैं जिनकी पर्सनैलिटी आप कह लें कि इतना कैरिज्मा, इतना चाम कि वो लोग जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तमाम लोग जानना चाहते हैं इमरान खान को, बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा उम्दा तरीके से, बगैर पेज को देखे हुए, स्क्रिप्ट को देखे हुए वो फिलबदी गुफ्तगू करते हैं। और बड़ी ये ब्लेसिंग है कि हमारे वज़ीर आज़म फिलबदी गुफ्तगू कर लेते हैं और फिलबदी गुफ्तगू हमेशा वही करेगा जिसके पास आइडियाज़ होंगे, जिसके पास विजन होगा, जो कुछ कहना चाह रहा होगा, जो तमाम जिसने होमवर्क किया होगा। लेकिन एक चीज़ जो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है, इमरान खान साहब को खुद भी पता है, वो है महंगाई। कि महंगाई ने आवाम का वाकई जीना दूभर किया हुआ है। अगर आवाम का कंधा अपोजिशन वाकई इस्तेमाल करना चाहती है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो उनको पता है कि उस कंधे को इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड, एक पत्ता जो खेल सकते हैं वो है महंगाई का पत्ता। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी मुलाकात करते हैं, बहुत से सहाफ़ियों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमें कुछ सरोकार नहीं है कि किसके केसेस खुले हुए हैं, किसको सज़ा होगी, कौन जेल में जाएगा, कौन कितना करप्ट है। हमें हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वो हमें मिल रही हैं? वो महंगी तो नहीं मिल रही हैं। अच्छा, महंगाई की भी दूसरी चीज़ ये कि महंगाई नो डाउट कि पूरी दुनिया में, हुकूमत के जो वाक़िफ़ सामने आते हैं, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। लेकिन पूरी दुनिया की आमदनी को अगर पाकिस्तान की आमदनी से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, हमारे यहाँ आमदनी वही है और चीज़ें महंगी हो गई। अब सोचें कि जिसकी तनख्वाह 20,000 होगी या 30,000 होगी, अगर आमदनी उसकी वही है लेकिन चीज़ें महंगी होगी तो वो कहाँ से पूरी करेगा, कैसे पूरी करेगा, अपने घर वालों के लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें कैसे लेगा? तो हमारे यहाँ आमदनी जो ज़्यादा नहीं हो रही और जो गरीब तबका है वो मज़ीद पिसता चला जा रहा है। गरीब तबके की जो नफ्सियात है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं खान साहब आपने कहा था तब्दीली आएगी, क्या ये है तब्दीली? तो महंगाई कार्ड जो है उसको अगर अच्छे तरीके से कैश करवा जाती है अपोजिशन, तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, PTI की हुकूमत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा एक ऐसा सोचने का पॉइंट है कि जहाँ पर उनको ये सोचना होगा वाकई कि ये महंगाई कार्ड को अगर अपोजिशन कैश करवा गई तो उसका अपोजिशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है। क्योंकि महंगाई कार्ड पे मेरा नहीं ख्याल कि 5% आवाम भी PTI की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इस उम्मीद के साथ कि आगे जो भी हमारे सियासी हालात बनते हैं, जो भी हो, ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, ये अदम एतमाद की तहरीक, इमरान खान साहब का अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू करने का फ़ैसला है, बड़े बड़े जलसों से खिताब किया जाएगा। अवाम किसके साथ है, अवाम किसके साथ नहीं है। मेरी दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए वही फ़ैसले हों अवाम की जानिब से जो कि पाकिस्तान की तरक्की का सबब बने, पाकिस्तान की खुशहाली का सबब बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कल।